हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, मतलब हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में। तो स्टूडेंट्स पशुपालन में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है किसी भी पशु के लिए पशु आहार। पशु आहार का मतलब क्या होगा सर? पशु आहार का मतलब होता है कैटल फीड। यदि हम पशुपालन पर यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? कैटल फीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भैया पशुओं को पालने से पहले कौन कौन से राशन दिए जाना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक कवर है स्टूडेंट्स हमारा काऊ और बफेलो पर, गाय और भैंस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गाय और भैंस के पशु आहार पर हम बात करेंगे, या किसी भी पशु की यदि हम बात करें सबसे पहले तो आप ये बताइए स्टूडेंट्स, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, पशु आहार में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए खुराक। खुराक क्या है? जो भी आपको पता हो, जो भी जानकारी आप रखते हैं, मैसेज करके बताइए खुराक क्या है जी। मैसेज कर दीजिए स्पीड से, खुराक किसे कहेंगे आप लोग? तो स्टूडेंट्स खुराक का मतलब होता है डाइट। खुराक का मतलब क्या सर? डाइट। समझ में आ जाएगा आपको डाइट? जैसे आप लोगों की डाइट है कि भाई आप 2 या 3 रोटियां सुबह खाते हैं, ठीक है, 3 या 4 रोटियां शाम को खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं जिससे आपकी भूख शांत हो जाए, जिससे आपकी भूख शांत हो जाए, उसे हम लोग डाइट कहेंगे। सही बात है क्या? बोले हाँ सर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, खुराक का मतलब क्या होता है? पशुओं द्वारा भूख को शांत करने के लिए, पशुओं द्वारा भूख को शांत करने के लिए एक समय में जो भोजन खाया जाता है, जो भोजन खाया जाता है उसे खुराक कहते हैं, उसे खुराक कहते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। द फूड ईटन बाय एनिमल, ईटन बाय एनिमल्स at a time to satisfy their hunger is called diet, मतलब पशु जो एक समय में खाना खाता है जिससे वो अपनी भूख को शांत कर लेता है, वो उसकी क्या कहलाती है? खुराक कहलाती है। खुराक। तो फ्रेंड्स ये खुराक जो है, ठीक है, खुराक क्या है आप जरा मुझे बताइएगा। आप ये डेफिनेशन समझ गए होंगे, उससे बताइएगा। खुराक जो है ये 12 घंटे के लिए है, खुराक जो है ये 24 घंटे को कहेंगे, खुराक जो है वो हम लोग वन टाइम, एक समय के लिए कहेंगे। यस फ्रेंड्स, डी ऑल ऑफ दीज। डाइट किसे कहेंगे? 24 घंटे को डाइट कहेंगे। चलिए, इसका मतलब जो 24 घंटे 12 घंटे देना चाह रहे हैं, आपका कोई भी बेस क्लियर नहीं है। खुराक का मतलब जैसे आपको भूख लगी तो आप खाना खाने बैठ गए, तो खाना खाते समय जितना आपने खा चुका है वो आपकी क्या थी? डाइट। फिर आप उठ गए, फिर भले ही आपको 2 घंटे बाद भूख लग जाए, आप 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लेंगे, फिर आपकी भूख शांत हो गई, फिर आप चाहे तो 1 घंटे बाद फिर खा लें। करते कि नहीं करते हैं ऐसा आप?
बोले यस सर बिल्कुल करते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं वो सुबह 8 बजे खा लेते हैं, कुछ जो जैसे लेबर वर्ग जो रहता है काम पर जाता है वो सुबह 8 बजे खा लेता है, फिर क्या करता है वो 1 बजे फिर खा लेता है, फिर 4 बजे के आसपास में वो फिर नाश्ता कर लेता है, फिर क्या करता है वो शाम को 9 बजे फिर खा लेता है। तो आप एक बार में जितना खा लें, एक एक बार में 8 बजे जितना खा लिए, 1 बजे जितना खा लिए, 4 बजे फिर जितना खा लिए, 9 बजे जितना खा लिए, तो जितने बार आप खाना खाने बैठेंगे हर बार जब तक आपकी भूख शांत ना हो जाए, और यदि आपने एक बार खाना खाया, एक बार आपकी भूख शांत हो गई, ये आपकी डाइट कहलाएगी। फिर आपने 1 बजे खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, ठीक है, तो ये आपकी डाइट हो गई। फिर आपने 4 बजे कुछ खा लिया, आपका पेट भर गया, ये आपकी डाइट हो गई। फिर आपने 9 बजे कुछ खा लिया, आपका पेट भर गया, ये आपकी डाइट हो गई। तो आप जितने बार खाना खाओगे, जितने बार आपकी भूख शांत होगी, वो आपकी खुराक कहलाती है, आपकी डाइट कहलाती। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया खुराक का? जानवरों की खुराक क्या होगी, समझ में आ गया? बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो जानवर एक बार में जितना खाना खाता है वो उसकी खुराक होगी, जानवर हो इंसान हो वो होगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा सेकंड, आहार। आहार क्या है जी? आहार क्या है? किसी ने दिया आपसे पूछ लिया आहार क्या है, तो क्या कहेंगे सिर्फ आप आहार के बारे में? जरा मैसेज करके बताइए। आहार मतलब होता है फीड, या इसी को हम लोग एक तरीके से डाइट भी कहते हैं। लेकिन यदि हिंदी नाम आप आहार देखोगे, इंग्लिश नाम यदि उसका फीड देखोगे, कई बार डाइट से भी आ जाता है, लेकिन डाइट नहीं देखना है हमें, ठीक है, फीड देखना है। तो बताइए स्टूडेंट्स आहार क्या है? ये स्टूडेंट्स 12 घंटे का है, या स्टूडेंट्स ये 24 घंटे का है, 24 घंटे का, या ये स्टूडेंट्स आपका वन टाइम का है, ठीक है, एक समय का, या ये स्टूडेंट्स आपका ऑल ऑफ दीज होगा? किसके साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड। अब आप आंसर देना चाह रहे हैं आहार, आहार के साथ जाना चाह रहे हैं 24 आवर्स के साथ। एक जानवर 24 घंटे में जो खाता है उसे क्या कहते हैं? तो सर एक जानवर जो 24 घंटे में खाता है उसे हम लोग कहते हैं उसका आहार। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया हमें कॉन्सेप्ट। तो भोजन की वह आवश्यकता और वह मात्रा, ठीक है, जिसे पशु 24 घंटे के दौरान खाते हैं, भोजन की वह आवश्यक मात्रा जिसे पशु 24 घंटे के दौरान 24 घंटे के दौरान खाते हैं, आहार कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार कहलाती है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। द रिक्वायर अमाउंट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड दैट एनिमल eat during 24 hours is called feed, समझ में आ गया? 24 घंटे में जो हम जानवरों को खिलाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग आहार कहेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स पशु आहार में, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि भैया इसका डाइट क्या होता है, ठीक है, तो सर खुराक, आहार क्या होता है, फीड, ये समझ में आ गया। पहले नंबर पर यदि हम बात करेंगे आपसे, तो पहला स्टूडेंट्स हमारा, पहले सबसे बेसिक तरीके से समझते हैं इसको, ये समझते हैं संतुलित पशु आहार।
संतुलित पशु आहार। जी, संतुलित पशु आहार क्या चीज होती है बच्चों, जरा मैसेज करके बताइए आप। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कई बार, नाम आपने भले ही अलग अलग पढ़े हुए हो, संतुलित आहार के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका नाम आप लोगों ने जो है संतुलित राशन के नाम से पढ़ा हुआ होगा। संतुलित राशन पढ़ा है क्या? संतुलित राशन जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड राशन, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ होगा प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं। बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो यदि आप लोगों से बैलेंस एनिमल फीड पूछ लिया जाए, बैलेंस राशन या किसी को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड एनिमल फीड, तो क्या होता है स्टूडेंट जरा बताइए, संतुलित पशु आहार किसे कहेंगे, कब दिया जाता है? तो सर पशु आहार हमने पढ़ा हुआ है सर वह राशन जो पशु की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, सारी आवश्यकताओं की यदि पूर्ति कर दे उसे हम लोग संतुलित पशु आहार कहेंगे। क्या ये सही है? बोले यस सर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें पशु की सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की, लवण की, विटामिन की, सबका एक उचित अनुपात और उचित मात्रा हो, जिससे पशु की क्या हो जाए, एक दिन की बढ़वार, स्वास्थ्य, दूध उत्पादन, प्रजनन क्षमता सब मेंटेन रहे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स संतुलित पशु आहार में? जी, तो वह राशन, वह राशन जिसमें पशु की आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे जिससे स्वास्थ्य, कौमा दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन, प्रजनन, बढ़वार, ठीक है, आदि बने रहें। जी, मतलब जानवर जो है वो कैसा हो, सभी तरीके से परिपूर्ण हो जाए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसमें क्या लिखेंगे, सच अ डाइट, सच अ डाइट which provides essential nutrient, proteins, fats, carbohydrates, minerals, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स in proper proportion, proper proportion and quantity, and quantity। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या होगा सर, संतुलित पशु आहार में जितना जानवरों को आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुरूप सब कुछ दे दिया जाएगा, उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसको सारी चीजें दे दी जाएंगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब
पेपर में यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि हमें जो पशु आहार देना है, जो संतुलित पशु आहार देना है, ये तो हमने पढ़ लिया संतुलित, लेकिन हमें पता क्या है संतुलित के बारे में, बताओ। यदि मैं आपसे बोलूं कि जो पशु आहार हमें देना है, तो फ्रेंड्स पशु का शरीर हमें पता होना चाहिए, पशु के शरीर के बारे में पता होना चाहिए, उसी अनुपात में तो दोगे। यदि मैंने कहा कि भैया पशु के, ठीक है, शरीर के अनुसार हमने जो जल दिया, जल स्ट्रेंथ हम पशु को दे रहे हैं, ठीक है, 100%, 100% दे दिया हमने पशु को पानी, मतलब पानी बहुत ज्यादा पिला रहे हैं पशु को, तो क्या स्ट्रेंथ हमें पानी इतना पिलाना चाहिए पशु को, जरा बताओ। पशु का जो शरीर है वो कैसे बना हुआ है, यदि हमें ये पता है तो हम फिर आसानी से पशु की देखरेख कर पाएंगे। क्या दे सकते हैं इतना, बताइए। बोल सर नहीं, गलत है, कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत है ये तो। भैया पशु का जो शरीर बना हुआ है, एनिमल बॉडी जो बनी हुई है, उसमें पानी कितना है, पशुओं को कितना पानी चाहिए, तो सर एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 75% वाटर, 75% वाटर है इनके शरीर में। जानवरों के शरीर में लगभग 75% के आसपास में क्या है बच्चों, पानी है। दूध में पानी नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूरी बॉडी के अंदर पानी पूछ रहा हूं। पशु शरीर, टोटल पशु शरीर के अंदर कितना पानी है, 75%। फिर वो गाय के दूध में पानी का परसेंट अलग है और भैंस के दूध में पानी का परसेंटेज वो अलग चीज है। ये हम टोटल शरीर की बात कर रहे हैं, दूध की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग हैं। गाय के दूध में कितना पानी पाया जाता है, भैंस के दूध में कितना पानी पाया जाता है, वो अलग चीज है। ये हम टोटल बॉडी की बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, दूध की जब हम बात करेंगे तो दूध में बात करेंगे उसकी। अब यदि मैंने आपसे कहा कि भैया पशु का जो टोटल शरीर है उसमें कितना प्रोटीन है, बताइए जी। जानवर का जो शरीर है उसमें कितना परसेंट प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोग जो है वो बीफ खाते हैं ना, बीफ है, वफन है, जानवरों का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, भैंस कटती है, गाय कटती है। चलिए, तो फ्रेंड्स जानवरों का शरीर में लगभग लगभग 20% के आसपास, कितना परसेंट, 20% के आसपास में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो पशु का शरीर है उसमें खनिज कितना परसेंट पाया जाता है, मिनरल्स कितना पाया जाता है, प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है ना बेटा, प्रोटीन का परसेंटेज काफी बढ़िया है, इसलिए तो जानवरों को खाते हैं कुछ लोग, क्योंकि उससे प्रोटीन मिल जाता है। खनिज का परसेंटेज कितना है, 5% है। खनिज का परसेंटेज लगभग कितना सर, 5% है, ठीक है। ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट वैल्यू है, हल्का फुल्का कम ज्यादा होता है, 4% 5% के आसपास में होता है। चलिए, अब यदि आपसे पेपर में दिया जाए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बताइए स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज क्या होता है जी। यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया जाए कि पशु के शरीर में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अरे भैया ये तो देख लो, 75 25, ये कितना हो गया, काउंट करो ना, सबको काउंट करो, 100 तो अभी हो ही गया है, 3% क्यों बता रहे हो, इनको टोटल करके 100 भी तो आना चाहिए, लगभग 100% के आसपास में। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है, यदि मैं इसको 74.9 लिखवा दूं, इसको मैं 19 दशमलव कुछ लिखवा दूं, इसको 4 दशमलव कुछ लिखवा दूं, तो मैं आपको पॉइंट में नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि हमें केवल एक वैल्यू याद रखना है। पॉइंट में यदि याद रखोगे तो फिर याद नहीं हो पाएगी, भूल जाओगे जी। मैसेज करके बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों जी। तो लगभग लगभग स्टूडेंट्स 0 ठीक है, कुछ परसेंटेज के आसपास में, 0.3 बहुत कम, 0.3 या 0.5 बहुत कम के आसपास में, मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो लेस देन 1%, लेस देन कितना, 1%, मतलब 1% से भी कम, 1% से भी कम होता है स्टूडेंट्स। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। तो इस तरीके से जब इनका आप टोटल करोगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब टोटल जो है लगभग आपका क्या सर 100% के आसपास में होना चाहिए।
ठीक है, 100% के आसपास में होना चाहिए, तो है 100% के आसपास में है। यदि आप इनको देखोगे तो ये टोटल 100% हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ना के बराबर होता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा आप लोगों से तो, कि नहीं बनेगा? जी बताइए, क्या बन जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बनेगा। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ठीक, ये पूछ लिया जाए, पशुओं को संतुलित आहार खिलाने से पशु उत्पादन क्षमता कितने % बढ़ जाती है? जी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पशु शरीर में यदि हम क्या दे रहे हैं सर, यदि हम पशुओं को बहुत ही संतुलित आहार खिला रहे हैं, अच्छा आहार यदि खिला रहे हैं, तो फ्रेंड्स पशु उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी बढ़ जाएगी? पशु उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? 100% बढ़ जाएगी। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो 100% बढ़ी, मतलब 10 और बढ़ जाएगी। 10 और 10 कितना हो गया? 20 लीटर दूध देने लगेगी फिर आपकी गाय। मतलब मैंने एक गाय 10 लीटर वाली लेकर आया और उसको मैं बहुत खिला रहा हूं, जो उसको चाहिए वो खिला रहा हूं, उसको काजू किशमिश बादाम, ठीक है, उसको जो इच्छा हो रही है। उसने कहा कि आज दाल चावल खाने की इच्छा हो रही है, ठीक, उसने कहा कि मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, तो जो चाह रही वो खिलाएंगे अपन उसको। 10 लीटर वाली गाय मुझे 20 लीटर दूध दे के बताओ, आप जो बोलोगे वो खिलाएंगे उसको। 10 लीटर की गाय यदि आप कह रहे हो कि सर 100% देगी वो प्रोडक्शन करके हमें, तो 10 लीटर वाली गाय को आप 20 लीटर पहुंचा दोगे क्या? सोच समझकर जवाब दिया करो। हम क्या कह रहे हैं इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो कि क्या कह रहे हैं हम। 100% कोई गाय कैसे बढ़ा सकती है दूध? उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया एनिमल प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, एनिमल प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, तो जानवरों को यदि हम क्या खिला दें, बैलेंस डाइट खिला दें, बैलेंस आहार खिला दें, संतुलित आहार खिला दें, ठीक है, संतुलित राशन खिला दें, तो क्या होगा? तो जानवर जो भी खाएगा संतुलित आहार के रूप में, तो क्या करेगा? उसका 30%, मतलब 30 लिखो या 35 लिखो, 30 से 35% बस बढ़ा सकता है। 30 से 35% मात्र, 30 से 35%। बोलिए यस सर। यदि आपने एक गाय खरीद कर लाया या भैंस खरीद कर लाया, यदि वो 10 लीटर दूध दे रही है, घर में आप उसकी बहुत अच्छी क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, गाय को आप समय पर खाना दे रहे हैं, ठीक है, जो भी उसकी डाइट है उसको पूरा कर रहे हैं, तो गाय का 10 का जरा 30% निकालो सर, 10 का 30% 3 लीटर और बढ़ जाएगा, लगभग 13 लीटर के आसपास में फिर वो देने लगेगी, मतलब 3 लीटर बढ़ा देगी। कितना लीटर बढ़ा देगी सर? 3 लीटर बढ़ा देगी। तो सर कैसे निकाला आपने? ठीक है, ये 3 लीटर कैसे बढ़ गया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स पशु उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ती है सर? 30 से 35%। यदि हम 30% ही मान के चलें तो 10 लीटर का 30% निकालो। परसेंट का मतलब क्या होता है? 10 लीटर का 30%, परसेंटेज हटा, परसेंटेज हटा तो क्या लगता है सर? 100 लगता है। काटो, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे वाले जीरो से दूसरा वाला जीरो, 3 वन जा 3, कितना लीटर बढ़ेगा बच्चों? सर 3 लीटर और बढ़ जाएगा। यदि कोई गाय जो है आपकी क्या कर रही है, 20 लीटर दूध दे रही है, 20 लीटर यदि आपकी कोई गाय दूध दे रही है, यदि आप उसको संतुलित आहार खिलाने लगो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी वो? सर 20 लीटर का क्या करेंगे सर? 30% निकाल देंगे। 20 लीटर का ऐसा लिखा जाता, देखो 20 लीटर का 30%, तो जहां भी का शब्द आया इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई होगा। और परसेंटेज का क्या है सर? 100 लगेगा, परसेंटेज का 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे वाले जीरो से दूसरा वाला जीरो, तीन दूनी क्या हुआ सर? 6 लीटर। ज्यादा से ज्यादा आपकी गाय या भैंस जो भी है वो 6 लीटर और बढ़ा पाएगी, भले ही आप उसको कुछ भी खिला दो, उसको फल फ्रूट खिलाओगे तो भी इससे ज्यादा नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होगी। कितना परसेंट बढ़ाएगी? 30 से 35% मात्र, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 30 से 35% बढ़ाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिए जाए तो? बनेंगे। चलिए, अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पशुओं को कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व जो है वो चाहिए? जानवर को जो भी आप खाना पीना दे रहे हो उसमें उसको क्या क्या चाहिए, ये आपको पता अभी तक नहीं होगा। ठीक है, बोल सर पता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं पता है। पता है, आप कहेंगे कि सर हमें पता है। आओ चेक करते हैं, क्या जानवरों को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हाँ या ना? क्या जानवरों को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए? हाँ ना? ना कह रहे हो भैया? 0% कुछ है, लेकिन है 0% कुछ लिखवाए हैं। बोलो सर चाहिए। क्या जानवरों को प्रोटीन चाहिए? बोलो सर बॉडी में है, इसका मतलब चाहिए। जहां कार्बोहाइड्रेट होगा वहां बसा भी होगा, बसा मतलब मोटापापन, बोले सर बसा भी चाहिए। क्या जानवरों को खनिज की आवश्यकता होगी, खनिज? बोले यस सर खनिज लवण की आवश्यकता होगी। ठीक है, बॉडी में खनिज लवण होते हैं, बोले यस बिल्कुल है। क्या स्टूडेंट्स जानवरों को विटामिन की आवश्यकता होगी? जो भी आप खाना दे रहे हैं क्या उसमें विटामिन होना चाहिए? बोले सर बिल्कुल होना चाहिए। क्या जानवरों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी? बोले यस सर जानवरों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, जो भी चीज आप दे रहे हो स्टूडेंट्स क्या वो घुलनशील होनी चाहिए? मतलब जानवर ने जो भी खाया है, जैसे ही उसने पानी पिया वो घुलनशील होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल है। चलिए, क्या स्टूडेंट जानवर जो भी खा रहा है वो शर्करा युक्त होना चाहिए, मतलब उसमें मीठापन होना चाहिए, शर्करा युक्त होना चाहिए? जी। क्या स्टूडेंट जानवर जो भी खा रहा है उसमें सेलुलोज होना चाहिए, सेलुलोज? ठीक है, सेल्यूलोज होना चाहिए, होना चाहिए पक्का? अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। तो जो जो आपने कहा है इसके अलावा इतना तो आपने पढ़ा हुआ है, इतनी चीजें आपने जो है पढ़ा हुआ है। क्या क्या पढ़ा आपने? आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते थे पहले से? बोले हाँ जानते हैं। प्रोटीन के बारे में जानते थे? बोले यस जानते हैं। फैट के बारे में जानते थे? बोले जानते थे। मिनरल सॉल्ट के बारे में जानते थे? बोले सर जानते थे। विटामिन के बारे में? सर विटामिन के बारे में भी जानते थे। वाटर? सर वाटर के बारे में भी जानते थे। जो भी सॉल्युबल चीजें होंगी सर उसके बारे में भी जानते थे। शर्करा मतलब जो मीठापन होगा, शर्करा के बारे में जानते थे क्या? बोले यस सर। जो शुगर होगा, ठीक है, शुगर के बारे में भी जानते हैं। क्या आप सेलुलोज के बारे में पहले से जानते थे? क्या आप सेलुलोज के बारे में जानते थे पहले से? सर ये सेलुलोज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जानवर जब भी कुछ खाता है, जानवर जब भी कुछ खाता है तो स्टूडेंट्स वो जिस तने को चूसता है उसमें क्या पाया जाता है? सर उसमें सेलुलोज पाया जाता है। बोलो सर ये सेलुलोज क्या होता है? भैया यही सेलुलोज का यूज किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है यही सेलुलोज का यूज? जो बच्चों के डायपर, पैम्पर बन रहे हैं, सुना है डायपर पैम्पर वगैरह? बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। उसमें क्या होता है? सर यही सेलुलोज पाया जाता है, ये मीठापन होता है। कई बार आपने देखा है घरों में दीमक लग जाते हैं, देखा है कई बार घरों में दीमक लग जाते हैं, लकड़ी लकड़ी जो है वो खराब होने लगती है, लकड़ी से बुरादा गिरने लगता है जब लकड़ी सड़ने लगती है तो? बोले यस। तो इसमें क्या होता है? तो सर इसमें होता है मीठापन। इसमें क्या होता है? मीठापन होता है। बोले यस। यदि आपने आपके घरों में नॉर्मल लकड़ी लगा दिया, जैसे आपने लकड़ी लाया खेतों से काट कर या कहीं से भी खरीदा, और यदि आपने वो लकड़ी जैसे कि वैसी लगा दी, भले ही आपने सागौन की लगाई हो चाहे आपने, ठीक है, किसी और की भी लकड़ी लगा दी हो, तो स्टूडेंट्स उसमें कभी ना कभी दीमक जरूर लग जाएगा। लेकिन यदि आप केरला तरफ चले जाएं जो बेम्बू हाउस बनाते हैं, ठीक है, बेम्बू हाउस बनाने वाले क्या करते हैं, या हमारे जो पुराने पूर्वज लोग थे वो कैसे करते थे? तो वो क्या लेकर आते थे? बांस लेकर आते थे, हरा वाला बांस लेकर आते थे। ठीक है, जब बांस सूख जाता था, ठीक है, सूखे वाले बांस को क्या करते थे? आग में हल्का हल्का सेंकते थे,
आग में सिकाई की जाती थी। बांस की जो बैम्बू होता था उसकी क्या करते थे, हल्की आंच, धीमी आंच में सिकाई की जाती थी। बोले हाँ सर बिल्कुल करते थे। और सुखाते कैसे थे सर, इसको जैसे बांस को लाया काट कर उसको पानी में डाल देते थे। पानी में डालने से क्या होगा सर, उसके अंदर का जो सेलुलोज है वो बाहर आ जाएगा। सेलुलोज जो मीठापन है जैसे पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो पहले बांस को लाया पानी में डाल देते हैं। आपने देखा है आपके घरों में भी जब कहीं किसी आसपास खेत में किसी के बांस लगे हों, जब उसकी कटाई की जाती है तो काटने के बाद में उसको पानी में डाल दिया जाता है, हाँ या ना? किस किस ने ऐसा किया है या किसी ने देखा हो तो बताओ जरा, मैसेज करो। देखा है, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स बांस को या किसी भी लकड़ी को जब काटा जाता है उसके बाद में उसको कुछ समय के लिए 2-3 दिनों के लिए पानी में रख देना चाहिए। जब वो पानी में रख देंगे तो उससे पूरा सेलुलोज बाहर निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे तो सर उसको धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद में उसको क्या करेंगे, हल्की धीमी आंच में क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, सेक लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगी, उसके अंदर का टोटल सेलुलोज बाहर निकल जाएगा और अब उसमें दीमक नहीं लगेगा। बोल सर अब दीमक क्यों नहीं लगेगा, दीमक का खाने वाला भाग क्या है, दीमक क्या खाता है, टर्माइट क्या खाते बताओ? तो सर वो खाते हैं सेलुलोज। जब सेलुलोज रहेगा ही नहीं लकड़ी के अंदर में तो खाएगा क्या, इसलिए उसमें दीमक नहीं लगते हैं। ये हमारे पुराने समय के लोग करते थे। तो जानवर भी क्या करता है, जानवर भी तो किसी तने को खाता है, पत्तियों को खाता है, किसी, ठीक है, जो छोटी छोटी घास होती है उसके तने को खाता है, तो उसके अंदर भी तो सेलुलोज होता होगा। बोले यस सर, उसके अंदर भी सेलुलोज होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पशु को सेलुलोज की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके बाद में यदि हम एक एक करके दिन टॉपिक पर आ जाएं, ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स आपकी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। बताइए स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। इसे आप जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इसको आप यहां भी पढ़ेंगे जी। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक अपने आप में है ये। एग्रीकल्चर आपकी केमिस्ट्री का भी टॉपिक होगा, कृषि विज्ञान का, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जरूर इसको पढ़ेंगे। एनीवन कोई बताना चाहे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसमें क्या होगा, सर नाम में लिखा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब इसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, वो क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। बोलिए सर कार्बो, नाम में लिखा है कार्बो, तो कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बोलिए यस सर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CxH2O ये फॉर्मूला होता है। या आप ऐसा लिखना चाहो तो CX लिख सकते हो, ट्वाइस HY हो जाएगा और OY का OY बाय से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये बाय है, 24 नहीं है, ये बाय है। बोले यस सर, ये फॉर्मूला होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं सर, इसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कार्बन होगा। ये आसानी से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है। यदि आप इसको खाएंगे, जानवर इसको खाते हैं तो आसानी से क्या हो जाएगा सर, ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोगों को जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए डेफिनेशन के साथ में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पर बहुत बार डेफिनेशन आ चुकी है। आइए लिखते हैं, अ कार्बोहाइड्रेट्स इज अ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल consisting of carbon, consisting of carbon जिसका सिंबल क्या है सर, C है, कॉमा हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसमें क्या क्या होते हैं सर, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है।
कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मौजूद होता है। ऑक्सीजन मौजूद होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होगा इसमें मौजूद? सर ऑक्सीजन मौजूद होगा। फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिए हैं। आई होप अब आप लोगों से यहां से यदि कोई क्वेश्चन यदि निकलता है तो आप पहचान कर लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सिंपल तरीके से आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक जो क्लियर हो गया होगा। अभी लेकिन क्वेश्चन के साथ देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स पर पूछे जाते हैं। क्या इतना सिंपल है? जी, पहला क्वेश्चन हमारा कार्बोहाइड्रेट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल simply refers to as stuff of life। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर, जरा बताइए। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बायोमोलिक्यूल के लिए, ठीक है, किसको माना जाएगा सही आंसर? कार्बोहाइड्रेट्स को माना जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसे, ठीक है, जैव अणु, ठीक है, निम्न में से किसे जैव अणु का जीवन स्टफ माना जाता है? ठीक है, जीवन स्टाफ माना जाता है। जी, किसे जीवन स्टाफ माना जाता है स्टूडेंट्स? पहला ऑप्शन है हमारा, क्या ये लिपिड्स होगा? लिपिड, कैसे हम लोग लिपिड कहेंगे? क्या ये स्टूडेंट्स प्रोटीन होगा? प्रोटीन, ठीक है, लिपिड जो है एक प्रकार का वसा है। क्या स्टूडेंट्स इसमें विटामिन होगा? विटामिन्स, या स्टूडेंट्स ये जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा? क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जरा मैसेज करके बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। तो सर बोले जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो सर पशु के जीवन के लिए यदि आप देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, जीवन का स्टाफ जो है सर पशु क्या करता है? सर पशु जो सर उसको ये तीन चीजों से ज्यादा मतलब है सर। क्यों? सर ऑक्सीजन लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, पानी सर H2O भी इसी से बनेगा। तो सर ये बेसिक है, सर ये बेसिक नीड है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक बेसिक नीड है, चाहे वो इंसान की बात हो चाहे वो जानवर की बात हो। तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? स्टाफ ऑफ लाइफ है। ठीक है, जीवन का क्या है? ये एक अभिन्न अंग माना जाएगा। ठीक है, जीवन स्टाफ या जीवन का कर्मचारी, स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी। तो ये क्या है? जीवन का एक प्रकार का क्या कर्मचारी है जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ेगी। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि जानवरों के शरीर में यदि हम एनिमल बॉडी की बात करें तो एनिमल बॉडी में क्या क्या है, यदि हम पशु शरीर पर चर्चा कर रहे हैं कि पशु शरीर में क्या क्या मिलेगा हमें, एनिमल बॉडी पर यदि हम चर्चा करें तो एनिमल बॉडी में क्या मिलेगा हमें? सर एनिमल बॉडी में हमें सेकंड नंबर पर क्या मिलने वाला है? प्रोटीन मिलने वाला है। तो ये बताइए स्टूडेंट्स उस प्रोटीन के अंदर क्या क्या होगा? प्रोटीन के अंदर कार्बन भी होगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल कार्बन होगा, कार्बन होगा। उसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। उसके अंदर क्या होगा?
नाइट्रोजन भी होगा। जी हाँ, प्रोटीन के अंदर क्या मौजूद होगा सर? नाइट्रोजन मौजूद हो जाएगा। उसके अंदर ऑक्सीजन भी रहेगा, उसके अंदर हाइड्रोजन भी रहेगा, उसके अंदर कार्बन भी मौजूद होगा। बोलिए सर। और प्रोटीन के अंदर या जानवर के शरीर के अंदर या दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी, यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रोटीन जानवर खाता है, जो भी जानवर के ठीक है खाएगा पिएगा उससे प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोटीन में जानवर के शरीर के अंदर क्या जाता है? तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही यूनिक अम्ल जो आपने कई बार पढ़ा होगा, एमिनो अम्ल। पढ़ा है क्या कई बार? एमिनो, अमीनो। बोलिए सर। एमिनो एसिड के बारे में हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ये जानवर के शरीर में आपको मिल जाएगा, एमिनो एसिड। नाम सुना होगा आपने जरूर इसका। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, बनेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ठीक है, पशु शरीर में और क्या मिलेगा सर? पशु शरीर में बोले हमें वसा मिलेगा। पशु के शरीर में क्या मिलेगा सर? वसा, जिसे हम लोग बोलते हैं फैट। जानवर जो भी खाएगा पिएगा भैया उसमें क्या होगा? फैट मिलेगा। जब तो उसका वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। बोले यस, बिल्कुल बढ़ेगा। तो स्टूडेंट जैसे जानवर ने खली खाया, बिनोला खा लिया, सोयाबीन की भूसी खा लिया, तो इससे क्या होगा? जोड़ों, उनका जो ऊर्जा है उनके अंदर ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी, शक्ति प्रदान होती है। बिनोला खली खाने से आपने देखा होगा स्किन जो हो जाती, क्या हो जाती है उनकी? चिकनी हो जाती है। यदि आप लोगों को जानवरों को बहुत ही क्या रखना है? सुंदर रखना है, तो जानवर को क्या खिलाओ? खली खिलाओ, बिनोला खिलाओ। बिनोला किससे निकलता है? कपास की जो ठीक है गुठलियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? बिनोले का काम करती हैं। सोयाबीन की खली खिलाई जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए फ्रेंड्स, बसा जो है ये क्या पानी में घुल जाता है? पानी में घुलेगा तो एनर्जी बनेगी, पानी में नहीं घुलेगा तो शरीर बनेगा। बसा जो है वो वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल या क्या होगा? इनसॉल्युबल। क्या होगा? पानी में बसा जो है वो घुलनशील है या अघुलनशील है? क्या होना चाहिए? घुलनशील या अघुलनशील? जी, वेरी गुड। और कोई यदि आप बताना चाहें तो बताइए। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बसा जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। बसा कैसा होता है? इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलता बच्चों। पानी में बसा नहीं घुलता है, इसलिए तो इसकी चर्बी बन जाती है। जैसे कुछ लोगों की आपने देखा होगा तोंद निकल जाती है, ठीक है, पेट निकल जाता है ना कुछ लोगों का। बोलिए सर, पेट निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? इंसानों के आपने देखे होंगे पेट निकल जाते हैं, तोंद निकल जाती है जिसे हम लोग कहते हैं। क्यों निकलती है? तो सर वो बसा जो है वो सॉल्युबल नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जो भी चीजें खा रहे हैं वो फैटी चीजें खा रहे हैं, जिससे उनकी तोंद निकलने लगी, उनका पेट बढ़ने लगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो जानवर भी ऐसे हैं। यदि आपको जानवरों को अच्छा हष्ट पुष्ट रखना है तो फैट वाली चीजें खिलाओ। मतलब जिसमें क्या हो? जिसमें ऑयल की मात्रा हो। जिसमें ऑयल की मात्रा हो, जैसे ऑयल की मात्रा हो, आप उसको क्या खिला सकते हो? घी खिला सकते हो। ठीक है, जो भी लोग घी ज्यादा खाते हैं या ऑयल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं उनके शरीर में ऑलरेडी फैट बढ़ जाएगा। तो जानवर को यदि आप खली खिला रहे हो उसमें तेल होता है, बिनोला खिला रहे हो उसमें तेल होता है, सोयाबीन की यदि आप खली चूनी खिला रहे हो तो सर सोयाबीन में भी क्या होता है? तेल पाया जाता है। तो जानवर क्या होने लगता है? इससे मोटा होने लगता है, चमकने लगता है चेहरा उसका। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो जब जानवर बसा लेगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। कैसे होगा? इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल वाले विटामिन कौन से हैं और इनसॉल्युबल वाले विटामिन कौन से हैं? जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, जी बताइए, आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया वाटर में कौन कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और बसा में कौन कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं, तो क्या लिखना चाहेंगे आप आंसर? जी, ओके। तो स्टूडेंट्स, इनसॉल्युबल के लिए आप लिखना चाह रहे हैं विटामिन क्या? सर जो कीड़ा है, कीड़ा, कीड़ा
क्या लिखना चाहोगे आप, इसको पढ़ना चाहो सर, कीड़ा पढ़ लो, कीड़ा। कीड़ा क्या होगा, अघुलनशील होगा। और बीसी, विटामिन बी और विटामिन सी, सर विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाते हैं, विटामिन सी बीसी घुल जाता है, और कीड़ा पानी में घुलेगा क्या, बोल सर नहीं। तो वाटर बसा में कौन घुलेगा सर, जैसे ज्यादा बसा वाली चीजें खाओगे तो सर पेट में कीड़े हो जाएंगे, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होते हैं बसा में घुलनशील, ये बसा में घुलनशील होते हैं, पानी में नहीं होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। और कौन घुलनशील होता सर, बीसी जो है वो सर घुलनशील होते हैं। बोले बनेगा, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स चौथे नंबर पर पशु शरीर में क्या पाया जाता है सर, पशु शरीर में खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज लवण मिलेंगे, ठीक है, मिनरल्स वगैरह मिलेंगे जी, मिनरल सॉल्ट वगैरह हमें मिलेगा। बताइए स्टूडेंट्स कौन कौन से मिनरल मिलेंगे जानवर के शरीर में, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी आप देख रहे हो, इनमें हमें कौन कौन से विटामिन कौन कौन से मिनरल देखने के लिए मिलेंगे, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। पेपर में आया क्वेश्चन, विच मिनरल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी, जी आयरन मिलेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने बताया आयरन मिलेगा। चलो आपका कहना है कि लोहा मिलेगा, किसी के भी शरीर में आपको लोहा मिलेगा बच्चों, इंसान के शरीर में भी एक लोहे की जो कील आप देखते हो ना, एक लोहे का जो आप कील कील देखते हैं, उतना लोहा हर इंसान के शरीर में आपको मिल जाएगा। चलो लोहा पाया जाता, और क्या मिलेगा सर, जानवर के शरीर में सर कैल्शियम भी मिलेगा, एफी मतलब लोहा, कैल्शियम जरूर मिलेगा। बोलिए सर जिसे हम लोग बोलते हैं सीए, कैल्शियम मिलेगा। और क्या मिलेगा सर, इन जानवरों के शरीर में सर हमें क्या मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिलेगा, क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा जिसका सिंबल होता है पी। चलो और क्या मिलेगा, तो सर जानवरों के शरीर में सर सोडियम भी मिलेगा, क्या मिलेगा, सोडियम भी मिलेगा जिसका सिंबल होता है Na। बोले जी बिल्कुल ठीक है। जानवर के शरीर में क्या मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, जानवर जो भी खाएगा पिएगा उससे क्या बनेगा सर, पोटेशियम भी शरीर में बन जाएगा, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है सर, के होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। और क्या मिलेगा सर, इनके शरीर में हमें मैग्नीशियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम सिंबल क्या है सर, Mg है इसका सिंबल, इसका सिंबल क्या है, Mg है। ओके और क्या मिलेगा पशु शरीर में हमें, ठीक है, पशु शरीर में हमें और क्या मिल जाएगा जी। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें सल्फर भी मिलता है, क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरा हाँ या ना अच्छे से बताइएगा, मिलना चाहिए सल्फर, बोले यस सल्फर मिलना चाहिए, सल्फर भी मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें क्लोरीन मिलेगा शरीर में, बोले यस सर बिल्कुल, क्या मिल जाएगा, क्लोरीन भी हमें मिल जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स वे तत्व शरीर में जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बृहद खनिज तत्व, बृहद मतलब जो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं इन्हें बोलते हैं बृहद तत्व। मतलब कौन से एलिमेंट, मोस्टली यूज्ड एनिमल एलिमेंट, ये क्या होते हैं, तो सर ये मोर क्वांटिटी में होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, कैसे होते हैं सर, ज्यादा मात्रा में होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं सर, इन्हें कहते हैं बृहद, जो ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कम मात्रा में क्या मिलेंगे, लेस क्वांटिटी में क्या मिलेंगे सर, लेस क्वांटिटी में हमें मिलेंगे, लेस क्वांटिटी में क्या मिलेंगे हमें, कम मात्रा में। सर जानवर के शरीर में आयोडीन नमक होना चाहिए सर, होता लेकिन कम मात्रा में मिलेगा हमें आयोडीन, आयोडीन कम मिलेगा। फिर मैग्नीज, ठीक है, आयोडीन का सिंबल क्या होता है सर, आई होता है, मैग्नीज मिलेगा हमें, मैग्नीज का सिंबल क्या होता है सर, Mn होता है, याद रखना सिंबल से भी पेपर में आ जाता कई बार।
फिर क्या मिलेगा हमें जानवर के शरीर में? बोल सर हमें कोबाल्ट भी मिल जाएगा। कोबाल्ट जिसका सिंबल क्या होता है सर? CO होता है कोबाल्ट का। बोले यस। इनके शरीर में क्या मिलेगा सर? हमें जस्ता मिलेगा। जस्ता मतलब जिसे हम लोग जिंक के नाम से जानते हैं, सिंबल इसका Zn होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक। फिर और क्या मिल सकता है हमें इनके शरीर में? जी और कोई जो बताना चाहे तो स्टूडेंट्स इनके शरीर में हमें मिलता है सेलिनियम। इनके शरीर में क्या मिल जाता है हमें? सेलिनियम मिल जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, सेलिनियम मिल जाता है। इनके शरीर में और क्या मिल सकता है जानवर के शरीर में? सर इसके शरीर में हमें मिल सकता है मॉलिब्डेनम। बिल्कुल ना के मात्रा में। क्या मिल सकता है? मॉलिब्डेनम मिल सकता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और क्या मिल सकता है बहुत कम मात्रा में? तो स्टूडेंट्स इनके शरीर में हमें मिल सकता है क्रोमियम। क्या मिल सकता है? और क्रोमियम मिल सकता है। जानवर के शरीर की बात कर रहे हैं, दूध की बात नहीं कर रहे हैं। ये दूध से बस कंपेयर मत कर लेना कि सर ये तो दूध में मिलते ही नहीं है। दूध की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? जानवर के शरीर में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। इसलिए तो जानवर का चमड़ा भी यूज किया जाता है ना, खिंचता है ना जानवर का चमड़ा। आपने देखा कभी जानवर के चमड़े से ढोलक वगैरह बनाई जाती है? बहुत सारे ऐसे जो हैं वाद्य यंत्र में यूज किया जाता है। ढोलक है, तबला का जो ठीक है ऊपर का बेस बनता है वो भी इसी से बनाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर लिखा गया सेलेनियम, इसका सिंबल बताइए। यदि आपसे पेपर में सेलेनियम यदि आ जाए, सेलेनियम का सिंबल यदि आपसे आ जाए तो क्या सिंबल होगा सेलेनियम का? मैसेज करके बताइए सेलेनियम का सिंबल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ST होता है। ओके वेरी गुड। और कोई भाई? जी वेरी गुड भाई। चलिए आप सोच समझकर जवाब दीजिए, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। सेलेनियम का सिंबल होता है S और E। बस यही जानना चाह रहे थे हम। S और E होता है सेलेनियम। MO मोलिब्डेनम का सिंबल क्या होता है? सर मोलिब्डेनम का सिंबल होता है M और O। मोलिब्डेनम का सिंबल क्या होता है? M और O होता है। अब जरा क्रोमियम का सिंबल बताइएगा। क्रोमियम का क्या होता है? क्रोमियम का सिंबल C और R होता है। C और H नहीं होता बेटा, C और R होता है क्रोमियम। क्योंकि पेपर में सिंबल बेस्ड आ जाएगा, पता चले आपसे पूछ लिया जाए बताइए निम्न में से कौन सा नहीं होता है। लो, which element is less quantity present in animal body? कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है? तो ये इस तरीके के सब सिंबल आएंगे तो पता होना चाहिए। CR को क्रोमियम कहते हैं, I को आयोडीन कहते हैं, MN को मैग्नीज कहते हैं। तो ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। और यही चीज फिर जब हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सिंबल आएंगे सब आपके, तब भी आपको वहां पर बनना चाहिए। तो आई होप आपके माइंड में ठीक है पूरा का पूरा जो है वो पशु आहार समझ में आ गया होगा। और हमने जो टॉपिक बताया आपको संतुलित राशन, संतुलित आहार, वो भी समझ में आपको आ गया होगा। बन जाएगा पूरा टॉपिक आप लोगों को। पशु का शरीर में पानी कितना है? 75%। प्रोटीन कितना है? 20%। खनिज कितना है? 5%। 1% से भी कम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सारी चीजें हमने आपको जो है बेसिक जानकारी के लिए और पेपर में आने वाले क्वेश्चन ठीक है आपको बेसिक से लेके एडवांस पूरा बताया। आहार किसे कहेंगे? 24 घंटे में जो देते हैं पशु को उसको आहार कहेंगे। खुराक किसे कहते हैं? तो खुराक एक टाइम में जो देते हैं उसको खुराक कहते हैं। आवश्यक तत्व आपको हमने पूरे बता दिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बताया। तो पूरा टॉपिक कवर करा दिया हमने आपको कैटल फीड का, पशु आहार का। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।